थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोस लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल इमिग्रेशन विद तारिक। आपको पता है हमारा शो लाइव होता है एवरी वेडनेसडे 6 to 7, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मैंने जिस तरह आपसे प्रॉमिस किया था कि अब मैं इस साल पूरी कोशिश करूंगा कि मैं छोटी वीडियोस आपके लिए बनाऊं जिसमें वी विल डिस्कस वेरियस इश्यूज, और हम ऐसे मसले भी डिस्कस करेंगे जो मैं समझता हूं कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जो मुझसे सवाल लोग पूछते हैं। तो जो आज की हमारी वीडियो है वो है जो नया कानून आ रहा है कि अगर आपका बच्चा इस कंट्री में पैदा हुआ है और उसकी एज 7 हो जाती है तो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई कर सकता है। तो पहले तो मैं इसके ऊपर 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूं जो लोगों को मिसकंसेप्शन है। पहली बात ये कि मुझसे पूछा जाता है कॉल करके कि तारिक भाई क्या ये रूल उन बच्चों के लिए भी है जो यहाँ पैदा नहीं हुए और 7 इयर्स उनको पूरे हो गए? तो नो, ये जो नया कानून आ रहा है ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो इस मुल्क में पैदा हुए हैं। जब वो 7 साल के हो जाएंगे आप उनके लिए इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सेटलमेंट एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। और ये रिक्वायरमेंट भी साथ होम ऑफिस की पॉलिसी में लिखी गई है कानून में कि आपने ये भी प्रूव करना है कि इट इज़ अनरीजनेबल फॉर द चाइल्ड टू लीव द यूनाइटेड किंगडम। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि अब वो बच्चे इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हैं। रीज़न होम ऑफिस का इस डिसीजन के अंदर ये है कि उनको भी पता है कि जब बच्चे की एज 10 होगी वो एलिजिबल होगा रजिस्ट्रेशन के लिए एज ए ब्रिटिश चाइल्ड, लेकिन उनका मकसद ये था इस चीज़ का कि भाई मल्टीपल एप्लीकेशंस बच्चों को ना डालनी पड़े, और इसलिए मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। उन्होंने ये भी बोला है कि जब ये नया कानून हिट इन होगा, जिसको ये प्राइवेट लाइफ अपेंडिक्स प्राइवेट लाइफ बोल रहे हैं, इसमें बच्चे और यंग अडल्ट जिनकी एज 18 to 25 के बीच में होती है, ये डायरेक्टली 5 साल का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर होगी। तो मुझसे पहला सवाल पूछा जाता था, मैं उसका अगेन समरी दे दूं कि तारिक भाई क्या ये जो रूल नया आया है जिसमें जिन बच्चों की एज 7 हो जाएगी वो इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हैं, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो इस मुल्क में पैदा हुए हैं या जो बाहर पैदा होकर इस मुल्क में आए हैं उनके लिए भी है? तो इन शॉर्ट ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो इस मुल्क में पैदा हुए हैं। सेकंड सवाल मुझसे इस इशू के बारे में पूछा जाता है कि तारिक भाई क्या इंडेफिनिट मिलने से पेरेंट्स के स्टेटस पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं? देखें, जो पेरेंट्स होते हैं ना, ये बच्चों के 5 ईयर रूट या 10 ईयर रूट पे इनको वीज़ा मिलता है। अब 10 ईयर रूट से 5 ईयर रूट पे कैसे जाते हैं हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन मेरा कहने का मकसद है जब पेरेंट्स को वीज़ा मिलता है उनको इस बेसिस के ऊपर वीज़ा मिलता है। हम 10 ईयर रूट की बात करते हैं बिकॉज मेजॉरिटी पेरेंट्स 10 ईयर रूट पे होते हैं। उनको इस बेसिस पे मिलता है कि जी आपका क्वालिफाइंग चाइल्ड है, और क्वालिफाइंग चाइल्ड की बेसिस पे आप लोगों को एज अ पेरेंट वीज़ा मिलता है। अब लॉ में क्वालिफाइंग चाइल्ड किसको कहते हैं? लॉ में क्वालिफाइंग चाइल्ड बोलते हैं या आपका बच्चा ब्रिटिश सिटीजन है या आपके बच्चे को इस कंट्री में 7 इयर्स हो गए रहते हुए, रिगार्डलेस ऑफ यहाँ पैदा हुआ है। यानी कि इनडेफिनिट अगर बच्चा हो भी जाता है तो इट इज़ नॉट डीम्ड एज अ क्वालिफाइंग चाइल्ड। सो कहने का मतलब है कि बच्चों के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड डिसीजन कि उनको इंडेफिनिट जल्दी मिल जाता है, लेकिन एज फार एज द पेरेंट्स आर कंसर्न्ड उनका स्टेटस उसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से नॉर्मल चलता है। जो लोगों को आई डोंट नो क्यों ये बात लोगों ने सोची, लेकिन मुझसे पूछा गया कि जी हमें लगता है कि पेरेंट्स को भी इंडेफिनिट मिल जाएगा। नहीं, ये सिर्फ कानून बच्चों के लिए है। जहाँ तक पेरेंट्स की बात है, अगर आप ये बोल रहे हैं कि मेरा चाइल्ड क्वालिफाइंग है, मुझे वीज़ा मिले, तो वो या ब्रिटिश होना चाहिए या
उसको इस मुल्क में 7 ईयर्स हो जाए। इनडेफिनेट अगर किसी बच्चे के पास है तो ही इज़ नॉट डीम्ड एज अ क्वालिफाइंग चाइल्ड, ये कोर्ट ने भी बोल दिया। लेकिन जाहिर बात है अगर नए कानून के तहत किसी को इंडेफिनेट मिलता है तो ये अंडरस्टूड बात है कि 7 ईयर्स उसको ऑलरेडी हो गए हैं, तो आप उस बेसिस पे भी पेरेंट रूट अप्लाई करेंगे। फिर एक और सवाल मुझसे पूछा जाता है कि तारिक भाई क्या इसकी कोई फीस होगी? तो होम ऑफिस की वेबसाइट जो अभी तक बोल रही है, उन्होंने बोला है कि इस जो एप्लीकेशन है ये आएगी अंडर प्राइवेट लाइफ, और इसकी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन प्राइवेट लाइफ एक एप्लीकेशन पोर्टल हम बना रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी इसके बारे में बोला है कि उसकी फीस £2,389 होगी। सो कहने का मतलब है कि इट्स हाईली लाइकली कि इसके साथ एक फ़ीस इन्वॉल्व है। और फिर सवाल ये होता है कि आया फ़ी वेवर आपको इस एप्लीकेशन पे मिलेगी या नहीं। इस वक्त तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, बिकॉज आज की डेट में अगर मैं फ़ी वेवर की पॉलिसी गाइडेंस देखूं तो उसमें क्लियरली उन्होंने जो कैटेगरीज दी हुई है एप्लीकेशन पे जिस पे फ़ी वेवर आपको मिल सकता है, उसमें ये कैटेगरी नहीं है। जब ये लॉ इंट्रोड्यूस होगा उस वक्त फ़ी वेवर की गाइडलाइन अपडेट हुई और उन्होंने फ़ी वेवर देना शुरू कर दिया, तो ऑफ कोर्स मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना लूँगा और हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एज थिंग्स स्टैंड इस वक्त अगर आप बच्चे की सेटलमेंट अप्लाई करेंगे और जिस तरीके से होम ऑफिस ने लिखा है, सीम्स के इसके साथ फीस इन्वॉल्व है और फ़ी वेवर नहीं मिलेगा। लेकिन प्लीज़ दिस इज सब्जेक्ट टू चेंज अगर बाद में होम ऑफिस ने अपनी वेबसाइट पे कोई और चीज़ें डालती हैं। तो जारी बात है, जो मेरा आखिरी सवाल है अब इसके ऊपर जो मुझसे लोग पूछते हैं कि ये लॉ आ कब रहा है, बिकॉज देयर वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, आई डोंट नो किस तरह फैली, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने रिंग किया, बोला तारिक भाई नेक्स्ट मंथ से ये लॉ आ रहा है। सो अनफॉर्चुनेटली ये नेक्स्ट मंथ से लॉ नहीं आ रहा है बच्चों का जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ये आएगा 20th, यानी कि किक इन होगा 20th जून 2022 से, यानी कि 19 जून इज़ द लास्ट डेट। उसके बाद ये जो लॉ की लिम है जो अभी इंट्रोड्यूस हुई है कवानीन के अंदर, ये किक इन करेगी 20th जून 2022 से। सो मकसद यही है इन वीडियोस का कि मैं लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा किसी भी टॉपिक के ऊपर, बिकॉज इसका मकसद ये है कि मैं आपको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन दूं। थैंक यू सो मच फॉर लॉगिंग ऑन टू द चैनल। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एवरी वेडनेसडे इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती रहेगी। और अब क्योंकि हमने ये सिलसिला शुरू कर दिया और मैंने बोला भी था आपको, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वीडियोस बनाता रहूं इस टाइप की शॉर्ट वीडियोस आपके लिए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इश्यूज जो मुझसे लोग डिस्कस करते हैं, ताकि उसमें आपको कोई हेल्पफुल इंफॉर्मेशन मिल जाए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और वेडनेसडे आपसे मुलाकात होगी।